तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं सीरीज बेस्ड प्रोग्राम का पार्ट 1। तो आज से जो है हम अपनी सीरीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी सीरीज दी गई है एक, कि इसमें क्या देख सकते हैं आप। एक चीज़ कॉमन देखो कि हमारी एक लूप चल रही है जो 1 से स्टार्ट हुई है, वो कहाँ तक जा रही है, n नंबर तक। तो एक चीज़ आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारी यहाँ पर चल रही है, सबसे पहले 1 आया, फिर देन 2 आया, फिर देन 3 आया। तो जो ये 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, इसमें एक चीज़ देखो, एक लूप चल रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप, जिसको स्टार्ट करते हैं 1 से। इसको स्टार्ट करते हैं 1 से, और उसको कहाँ तक चलाते हैं हम, एन नंबर तक। एन मतलब जहाँ तक जो हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, एन नंबर तक जहाँ तक हम चलाना चाहते हैं वहाँ तक की इनपुट ले लेंगे। और उसके बाद जैसे कि हमने सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा क्या होता है, एक हम वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है 0। जिसकी वैल्यू होती है 0, उसको हम इनिशियलाइज करा लेते हैं ताकि आगे जाके जो है हम उसको एडिशन करा सकें। उन जो सभी नंबर हमारे आएंगे उन सभी का एडिशन करा सकें। और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं एन, जिसकी वैल्यू कर देते 10। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू आई पे आएगी उसे हर बार ऐड करते जाओ, सम में हर बार उसे ऐड करते जाओ। और सबसे बाहर जैसे ही लूप के बाहर आओ, तो जो हमारा सम आए उसे प्रिंट कर दो, उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक लूप चलाई। देखो, हमें दिया गया था कि 1 से n नंबर तक जाओ। अब 1 से n नंबर तक क्या कंटिन्यूस जाता, हमारी एक लूप ही है जावा में, जो हमें 1 से लेके n नंबर तक, या फिर हम जहाँ से चाहे वहाँ तक n नंबर, या फिर अनलिमिटेड कंडीशन तक, जहाँ तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाती है। जब तक हमारी कंडीशन जो है मीट नहीं हो जाती, तब तक वो टर्मिनेट नहीं होती, हर बार चलती जाती है हमेशा के लिए। तो जो हमारी लूप है वो चलती रहेगी। तो हमें n नंबर तक लूप ले जानी थी। और हमें क्या करना था, जो हमारे पास नंबर आ रहा था, सबसे पहले 1 फिर 2, तो इन्हें क्या करना था, इसको ऐड करो, इसको भी ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस इसको 3 में ऐड कर दो, प्लस इसको 4 ऐड कर दो, जहाँ तक भी जाए लूप उन सभी को क्या करो, ऐड करो। और लास्ट में जो हमारा सम आए, इसका आएगा 3 3 6 6 और 4 10। ये 10 आउटपुट हमें दे दो। इनका जो भी आउटपुट आए उसे 10 दे दो। यहाँ पर एडिशन नहीं लगेगा, 1 से स्टार्ट हुई। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इस फॉर्मूले का मतलब होता है जो भी वैल्यू आए आई पर उसे सम में ऐड करते जाओ। देखो, एक चीज़ बता दूं कि प्लस सीरीज में प्लस और माइनस के लिए हम जो है एक इंस्लाइज वैल्यू लेते हैं, या फिर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नहीं, इंस्लाइज वैल्यू है वो 0 लेते हैं। क्योंकि माइनस कराएंगे तो 0 से हम 1 प्लस 0 कराएंगे तो हमारा आंसर तो 1 आएगा। लेकिन क्या है, जब हमारी इंटू की या डिवाइड की सीरीज चलती है, तो हम क्या लेते हैं, जो हमारी इंस्लाइज वैल्यू जो हमने सम पे 0 ली है, उसकी जगह हम लेते हैं 1। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम 1 का इंटू 0 में कराएं तो आंसर आएगा 0। तो इस तरह से हमारी जितने भी नंबर हैं सबका वैल्यू क्या आ जाएगी जी, हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। इसलिए हमें जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू या एक इंस्लाइज वैल्यू 1 लेनी होती है। डिवाइड में और इंटू में हमें 1 लेनी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सम लिया, उसको 0 दे दी वैल्यू, उसकी वैल्यू 0 दे दी। आई एन की वैल्यू कितनी दे दी, 10। एन की वैल्यू दे दी 10। अब आई जब यहाँ से चली तो आई की वैल्यू सबसे पहली बार 1, आई की वैल्यू सबसे पहली बार 1। तो यहाँ क्या होगा, सम की वैल्यू हमारी थी 0, 0 प्लस 1 कर दिया हमने, आंसर आ गया 1। ठीक है, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू हर बार 2 2, जैसे लूप दोबारा चली, आई की वैल्यू 2। अब सम की वैल्यू थी 1, सम की वैल्यू थी हो गई थी 1, सम प्लस आई, सम की वैल्यू और आई की वैल्यू 2। अब आंसर क्या आएगा 3। अब सम की वैल्यू हो गई हमारी 3, अब आई की वैल्यू भी 3, आई की वैल्यू भी 3। अब आंसर क्या होगा, सम में हमारा स्टोर हो जाएगा 4, सम में स्टोर हुआ 4। अब सम की वैल्यू हमारी है 4 प्लस आई की वैल्यू हो गई 5। नहीं, आई की वैल्यू भी, एक सेकेंड, अरे सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर एक सेकेंड मिस्टेक कर गए। देखो, जब हमारी सम की वैल्यू 3 हुई थी
और आई की वैल्यू 3 हुई थी, तो हम सब में क्या स्टोर हुआ 6, सब में क्या स्टोर हुआ 6। अब आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4, अब सब में क्या स्टोर होगा 10, अब सब में हो गया स्टोर 10, ठीक है। अब आई की वैल्यू 6, अब सब में क्या हो गया 16 स्टोर। तो कुछ इस टाइप से हमारी जब तक 10 तक है इस तरह से एडिशन चलता रहेगा, और जैसे ही लूप टर्मिनेट होगी जो भी वैल्यू सम में हमारी आ जाएगी, जो भी वैल्यू सम में स्टोर होगी वो लास्ट में जाके प्रिंट कर देगा लूप से निकलते ही। तो इसी जो हमने अभी सीरीज समझी है इसी को हम जो है एक बार अपने कोड पर रन कर देखते हैं। देखो सबसे क्या किया हमने, सबसे पहले डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट, एक सेकेंड, डॉट प्रिंट एलन एंटर द लिमिट ऑफ सीरीज, एंटर द लिमिट ऑफ सीरीज, जो लिमिट है सीरीज की वो दे दो, और जो हमारी लिमिट आएगी उसे हमने स्टोर करा लिया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट की मदद से अपने एन में स्टोर करा लिया, उसे हमने एन में स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने एक लूप लगाई, फॉर लूप लगाई, जिसमें आई की वैल्यू रखी 1, आई से, क्योंकि हमें जो है 1 से स्टार्ट करनी थी, आई की वैल्यू रखी 1 और आई को कहाँ तक चलाया जहाँ तक हमारी लिमिट आई है, जहाँ तक हमारी लिमिट आई हो हर बार आई को प्लस प्लस करा दिया। और अब क्या किया हमने, एक वैल्यू ऊपर वेरिएबल ले लिया था सम, जिसमें क्या किया था सम प्लस आई कर देंगे हम, इसका यूज किया था हमने, जो हमारी जो भी आई आया उसे हर बार ऐड करते जाओ, उस ऊपर सम लिया था वेरिएबल जिसकी वैल्यू कर दी थी 0, इसकी वैल्यू कर दी थी 0, ठीक है। और जैसे ही हमारी लूप टर्मिनेट हो और जो भी वैल्यू सम में स्टोर हो उसे कर देते थे हम लास्ट में प्रिंट, उसे कर दिया हमने लास्ट में प्रिंट, सम प्रिंट कर दिया लास्ट में, सीरीज का सम प्रिंट कर दिया लास्ट में। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम एक बार रन कर देखते हैं। तो हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू 5 दें तो हमारा आंसर आना चाहिए 10। फ्रेंड्स जो है हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे थे, तो अगर हम 10 एंटर करें तो हमारा 55 आना चाहिए, और 5 एंटर करें तो 15 आना चाहिए, 5 एंटर करें तो 15 आना चाहिए, क्योंकि 4 तक का 10 होता है, और हमारा जो 5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। सबसे पहले हम 5 एंटर करेंगे, सबसे पहले हमने 5 एंटर किया 15। अब हम दोबारा रन करते हैं, इस बार हम 10 एंटर करते हैं, लिमिट जो है हमारी 55, एंड नाउ टाइम 100 टाइम रन करते हैं, मतलब 100 तक का सम निकालते हैं, 5550। अब जो है हम इतने का निकालते हैं, हाँ हमारा जो इंट है वो इतनी लॉन्ग वैल्यू नहीं लेगा, तो हम दे सकते हैं इतनी, हमारी वैल्यू आ चुकी है। और अगर तो अब हम जो है अपने सेकंड प्रोग्राम पर चलते हैं, जो हमें सेकंड सीरीज देखनी है और उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जाते हैं वापस यहाँ पर, देखो हमारी सेकंड सीरीज है, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, हर बार की तरह इस बार भी क्या हो रहा, एक कांस्टेंट वैल्यू चल रही है जो इंक्रीज हो रही है बाय वन इंक्रीज हो रही है, मतलब एक लूप तो लगी है। और इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ देखो आप, इनटू हो रहा है, और इनटू के लिए जैसे कि मैंने बोला था, जब जब भी हमारा इनटू होगा तो आपको क्या करना है, एक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी है, डिफ़ॉल्ट नहीं एक इनिशियलाइज वैल्यू लेनी है, या पी या एम या ए, उसको लेना है 1। जब भी इनटू और डिवाइड हो तो उसको लेना है 1, उसको लेना है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक सबसे पहले वैल्यू ले लेंगे पी में 1, पी में वैल्यू ले लेंगे 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक फॉर लूप चलाएंगे जिसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे, उसको कहाँ तक ले जाएंगे, एन तक, हर बार आई को जो है प्लस करा देंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमें क्या करना है, हर बार की तरह p इक्वल्स टू हमें इस बार इनटू कराना है, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे इनटू का साइन लगाएंगे, और आई को इनटू करा देंगे। और जैसे ही हमारी लूप टर्मिनेट हो, जो भी हमारा क्या कहते मल्टीप्लिकेशन आए उसे प्रिंट कर दो, उसे प्रिंट कर दो। तो यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हो,
हमें एन और ले लेते हैं, इंट एन इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि हमने लास्ट में एन पी को प्रिंट करा दी। तो देखो अगर हम इसका ड्राई रन करें, तो पी की वैल्यू हमारी 1 है। जैसे कि मैंने बता ही दिया था आपको, पी की वैल्यू हम 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम जीरो लेंगे तो इंटू कराएंगे तो हमारी रिजल्टेड वैल्यू ऑलवेज जीरो पहुंच जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर का इंटू जीरो में कराएंगे तो हमारी रिजल्टेड वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो पी की वैल्यू सबसे पहले 1 है, 1 में आई की वैल्यू भी 1, 1 में 1 का इंटू किया, हमारा क्या आंसर आएगा 1। अब पी में भी अभी भी 1 है। अब जो है हमारी आई की वैल्यू 2, और पी की वैल्यू 1, तो इसका इंटू क्या आएगा 2। अब पी में स्टोर हो चुका हमारा 2, पी में स्टोर है हमारा 2। अब आई की वैल्यू 3, 3 इंटू 2 क्या आएगा हमारा 6। अब जो है हमारी पी में वैल्यू हो गई 6, अब जो हमारा आई पर आएगा वो आएगा 4, 6 4 जा 24। अब पी में क्या स्टोर हो गया 24। अब 24 स्टोर हुआ। अब आई की वैल्यू 5, हुई 5, 4 5 जा 20 और 120, 100, 4 5 जा 20 की 2, 5 2 जा 10 11 12। अब पी में क्या स्टोर हो गया 120, और जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई लूप हो गई टर्मिनेट, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से बाहर आया। जैसे ही यहाँ से लूप से बाहर आया प्रिंटिंग स्टेटमेंट पे, तो अब हमारा पी में क्या स्टोर था 120, तो इसको क्या कर देगा प्रिंट। तो कुछ इस टाइप से जो है वो हमारे इंटू वाली सीरीज है ना, वो कुछ इस टाइप से चलती है कि इसमें क्या करते हैं हमें ये वाले मेथड का आपको हमेशा यूज करना है। सम के लिए यहाँ पे प्लस कर देना है और इंटू के लिए यहाँ पर पी इंटू आई लगा देना है, पी इंटू आई, और सम के लिए पी प्लस आई कर देना है। इसमें हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम अभी कोड पर देखेंगे। तो अब हम अपने कोड पर इसको दूसरे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया एन, जिसे हमने यूज़र से आउटपुट ले लिया 5, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल आया पी, जिसकी वैल्यू ले ली 1, क्योंकि जो हमें एक इनिशियलाइज वैल्यू चाहिए पड़ती है जिसमें हम अपना मल्टीप्लिकेशन स्टोर करा सकें बाद में। और यहाँ पर एक लूप चलाई, जो कि चलाई हमने कहाँ से 1 से, और आई को क्या है कहाँ तक ले गए जहाँ तक एन की वैल्यू है, और हर बार आई को प्लस प्लस करा दिया। अब यहाँ क्या देखा हमने, अब यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करें, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करके पी इंटू इक्वल्स टू आई लगाकर हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पी इक्वल्स टू पी इंटू आई, इसका मतलब यही होता है। इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज किया हमने, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया उसे क्या किया, सबसे लास्ट में ले जाकर प्रिंट करा दिया, उसे पी को प्रिंट करा दिया। जो पी में हमारी वैल्यू आई मल्टीप्लिकेशन की, उसे जाके लास्ट में एंड में प्रिंट करा दिया। तो कुछ बेसिक सी सीरीज थी हमारी ये। तो अब हम इसको प्रिंट करा कर देखें, तो हमारा प्रोग्राम जो है रन हो रहा है, एंड इनटू जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारा जो है 120 आएगा, क्योंकि हमने ड्राई रन किया तो हमारा 120 आया आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा था, तो हमने एक्सेप्ट किया था, हमारा जो आउटपुट आएगा 120। देखिए हमारा सबसे पहला आउटपुट आया 120। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 रख देते हैं और फिर इसको रन करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 120 10 इंटू, इसका आंसर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, इसका आंसर आया हमारा यहाँ पर 36,28,800। तो 10 तक के इंटू का ही बहुत लंबा आंसर चला गया। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें एक और सीरीज देखें, कभी कभी क्या होता है हमारी सीरीज ना देकर हमें इंटू मल्टीप्लाई कुछ नहीं पूछता, वो क्या कहता है कि आप केवल सीधी सी एक सीरीज बस प्रिंट कर दो, 1, 2, 3, 4 और n नंबर तक सीरीज प्रिंट कर दो। तो ऐसे चांस में क्या होता है कि हमें कोई भी इंटू या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, फिर हमें सीधा सीधा एक चीज़ लगानी है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दें। अब देखो, आप एक चीज़ तो देख सकते हो, अब हमें इंटू तो कुछ भी प्रिंट कराना नहीं है,
अब सीधी बात है, हमें इंटू इंटू कुछ प्रिंट करा नहीं है, तो हमें जो ये 1 है इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक लिमिट लेनी है आपको, एक लिमिट लेनी है यूज़र से, या फिर यूज़र से नहीं तो खुद भी एन में कोई लिमिट दे दी, तो ब्रैकेट खोला और नीचे क्या करना है, यहीं पर प्रिंट कर देंगे हम, क्योंकि हमें हर नंबर प्रिंट करना है। जैसे ही हमारी वैल्यू 1 होगी इसकी 1 प्रिंट कर जाएगा, और इसमें आई प्रिंट करा दो। और हमें जो कॉमा चाहिए, जैसे ही आई प्रिंट हो तो उसके डबल क्वोट्स के बीच में स्पेस कॉमा प्रिंट करा दो। तो इस प्रोग्राम की मदद से हमारा जो है वो कुछ ये वाली सीरीज जो है प्रिंट हो जाएगी एन नंबर तक की। क्योंकि देखो अगर हम इसका ड्राई रन करें तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1, तो ये यहीं 1 प्रिंट करा दिया। फिर जो है हमें एक ही लाइन में चाहिए, हमें लाइन नहीं चेंज करनी, तो हम एक चीज़ और करेंगे, जो है अपन को लाइन तो चेंज करनी ही नहीं है, तो एल एन वाली लाइन का यूज़ नहीं करते हम, केवल प्रिंट डाल देंगे और एल एन वाली लाइन का यूज़ नहीं करेंगे। आई फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 2i, आई की वैल्यू 2 प्रिंट, फिर 3 कॉमा, फिर कॉमा, फिर 3। इसी को अगर हम अपने कोड पर रन करें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट को उठाओ और यहाँ पर रख दो, आई को प्रिंट करना है और साथ में कॉमा प्रिंट कर देना है। और प्रिंट एल एन नहीं लगाना, हमें प्रिंट बस करना है, क्योंकि हमें एक ही लाइन में जो है वो पूरा चाहिए हमें यहाँ पर कॉमा। तो ना हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन कर देखते हैं। हमारा प्रोग्राम देखिए 10 तक का आंसर आ गया है। तो हमारा लास्ट में इसमें PCBC में प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज का जो पार्ट है हमारा अगर ये समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। वी आर कंटिन्यू विद द पार्ट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो।